हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने भारत नेपाल विवाद से जुड़े मुद्दे को लेकर आया हूं और इस मुद्दे से जुड़े कई तथ्यों की जानकारी आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को दूंगा। चूँकि यह विवाद दोनों देशों के रिश्तों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, इसलिए यह आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इस विवाद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दूंगा। आप देख रहे हैं इजी क्लासेस चैनल, मैं हूं ओम प्रकाश। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको इस विवाद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिल सके। तो मैं आता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर की ओर। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत और नेपाल के बीच जो हाल में जो तनाव पैदा हुआ, इस तनाव का मुख्य वजह क्या है। तो भारत एवं नेपाल के बीच जो तनाव का जो मुख्य कारण है, या कह सकते हैं जो तात्कालिक कारण है, तो हाल में भारत एवं नेपाल के बीच जो तात्कालिक कारण है वो है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मई 2020 में भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित धारचूला से लेकर चीन की सीमा के पास लिपुलेख दर्रा तक 80 किलोमीटर रेंज में बने सड़क मार्ग का उद्घाटन किया जाना है। तो हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा धारचूला से लेकर के लिपुलेख दर्रा तक बने सड़क मार्ग का उद्घाटन किया गया। यह सड़क करीब 80 किलोमीटर रेंज में बना है और इस सड़क का निर्माण जो है धारचूला, जो कि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित धारचूला से लेकर चीन की सीमा के पास या लिपुलेख दर्रा, तो ये जो सड़क है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से लेकर चीन की सीमा के पास लिपुलेख दर्रा तक जाता है और ये इसकी लंबाई करीब 80 किलोमीटर है। और इसी सड़क मार्ग का उद्घाटन जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मई 2020 में किया गया और इसी उद्घाटन को लेकर के, यानी इसी सड़क निर्माण को लेकर के नेपाल को आपत्ति है, क्योंकि नेपाल का कहना है कि लिपुलेख नामक जो स्थान जहाँ तक ये सड़क जाती है, तो ये सड़क जो है लिपुलेख तक जाती है, यानी धारचूला से लेकर लिपुलेख दर्रा तक जाती है। तो लिपुलेख जो जगह है जहाँ तक ये सड़क पहुँचती है, नेपाल का कहना है कि वो उसका क्षेत्र है, यानी नेपाल अपना क्षेत्र उसे बताता है। तो इसलिए नेपाल का कहना है कि भारत सरकार के द्वारा उसके क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है। तो चूँकि उसका दावा है कि लिपुलेख जो है स्थान जहाँ पर यह सड़क पहुँचती है वो नेपाल का क्षेत्र है, इसलिए भारत ने अनधिकृत रूप से यहाँ पर सड़क का निर्माण किया है। यही वजह है कि भारत और नेपाल के बीच एक संकट की स्थिति पैदा हो गई है, एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। नेपाल ने अपने दावे के समर्थन में, जो नेपाल का कहना है कि लिपुलेख दर्रा जो है उसका क्षेत्र है, इसके समर्थन में नेपाल जो 1816 की, ये इम्पॉर्टेंट है ईयर, 1816 की सुगौली संधि, तो 1816 की सुगौली संधि की धारा 5 का जिक्र करता है, यानी कि इस बेस पर जो है नेपाल अपने दावे की पुष्टि करता है। तो नेपाल अपने दावे के समर्थन में 1816 की सुगौली संधि की धारा 5 का जिक्र कर रहा है और अपने दावे की पुष्टि कर रहा है। भारत, नेपाल एवं चीन तीनों की सीमाओं के तिराहे पर स्थित होने के कारण लिपुलेख दर्रे का सामरिक महत्व है। यह लिपुलेख दर्रा इसलिए तनाव का वजह है क्योंकि एक सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह भारत, नेपाल एवं चीन तीनों की सीमाओं पर स्थित है और इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि हाल के दिनों में भारत और नेपाल के बीच तनाव ज़्यादा गहरा गया है। हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए एक आधिकारिक नक्शा को पारित किया गया है। तो ये नेपाल में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि नेपाल सरकार के द्वारा एक आधिकारिक रूप से एक नक्शा को जारी किया गया। इस नक्शे में कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को दर्शाया गया है, यानी नेपाल का हिस्सा बताया गया है। और ये चूँकि काफ़ी जो है सामरिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण इलाका है और नेपाल इन तीनों क्षेत्रों पर अपना दावा किया है। तो नेपाल सरकार के द्वारा जब इन तीनों
क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर के एक आधिकारिक नक्शे को पहले जो है जारी किया गया और उसके बाद नेपाल की संसद के निचले सदन के द्वारा, नेपाल की संसद में ये डेवलपमेंट हुआ कि नेपाल के संसद के निचले सदन ने सरकार के द्वारा जो आधिकारिक नक्शा को जारी किया गया था उसे संवैधानिक मान्यता देने के लिए द्वितीय संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो नेपाल में एक बड़ा ही डेवलपमेंट हुआ, संवैधानिक डेवलपमेंट हुआ कि नेपाल सरकार के द्वारा जो आधिकारिक नक्शा को पास किया गया था जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया था, उस नक्शे को संवैधानिक मान्यता देने के लिए नेपाली संसद के निचले सदन ने एक विधेयक को पास किया और इसे हम द्वितीय संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। तो ये द्वितीय संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से नेपाल की संसद के निचले सदन ने पास किया। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है नेपाल के दृष्टिकोण से। तो जिस नए सड़क मार्ग का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है उसका दो दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व है। पहला यह है कि यह सड़क भारत से तिब्बत में स्थित है मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगी। तो इस सड़क के बन जाने से जो है भारत सरकार को दो तरह का फ़ायदा होने जा रहा है। पहला यह कि भारत से जो तिब्बत में स्थित मानसरोवर जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं उन्हें काफ़ी सहूलियत होगी, चूँकि वहाँ जाने के लिए उन्हें अब वक्त काफ़ी कम लगेगा, तो उन्हें परेशानियाँ कम उठानी पड़ेगी। तो पहला फ़ायदा यह है। और दूसरा, इसका सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी जो है महत्व है। इस सड़क का सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व है। इससे भारत की चीन सीमा की चौकसी करने में मदद मिलेगी। तो इससे भारत सरकार को भारत की चीन सीमा की चौकसी करने में मदद मिलेगी। तो चीन के जो बॉर्डर पर जो चौकसी करना है, यानी कि चीन की बॉर्डर की जो निगरानी करने में भारत सरकार को इससे काफ़ी महत्व मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से इस सड़क का सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व है। अब हम चूँकि भारत और नेपाल के विवाद को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी समझना जरूरी है कि नेपाल की जो सीमा है भारत के किन राज्यों से गुजरती है। ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो नेपाल की सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्यों से गुजरती है। इन राज्यों से नेपाल की सीमा गुजरती है। नेपाल की सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्यों से सटी है, यानी सिक्किम राज्यों से गुजरती है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सवाल पूछे जा सकते हैं कि नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। भारत एवं नेपाल के बीच करीब 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा रेखा है। तो भारत एवं नेपाल के बीच जो सीमा रेखा वह बिल्कुल खुली सीमा रेखा है। इसकी कुल लंबाई 1850 किलोमीटर के आसपास है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी भारत एवं नेपाल के विवाद से जुड़ी हुई। ये सारे तथ्य आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।